नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं Next 9 न्यूज पॉलिटिकल फाइट। अब देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो काफी सर चढ़कर बोल रही है भाजपा के दल में। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अगर एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर कुछ बोलता है तो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उसको काफी ध्यान से सुनते हैं, और यही आजकल भारत में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में तो खासकर। जो योगी आदित्यनाथ बोल देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता मानने लगती है। ऑपोजिशन में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, बीजेपी के फॉलोअर्स जो, और खास तौर पर जो हिंदू हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी जो हैं, और थोड़ा सा भी देखिए जो हिंदुत्व की तरफ अग्रसर हैं, वो लोग तो देखिए योगी आदित्यनाथ की बात मानते हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने परसों एक भाषण दिया था। भाषण में ये बोल दिया था कि जो हमारा भारत, जो भारतवर्ष है, वो एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। अब इस पर ये जो 3 लाइन बोली थी, जो 3 वर्ड बोले थे, उस पर राजनीति काफी देखिए हो चुकी है, और आज इसी राजनीति पर हम डिबेट करना है। हमारे साथ मौजूद है क्रांति सिंह। आपको बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। देखिए, क्रांति, जो उन्होंने बोला है, योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि ये देश जो था, भारत जो है, वो हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। ठीक है। अब इस पे पलटवार करते हुए जो नीतीश कुमार, जो बिहार के सीएम है, उन्होंने बोला है कि हिंदू राष्ट्र देखिए कभी नहीं बन पाएगा, ये सपने हैं, जो सपने देखते हैं उनको देखने दो, ये उन्होंने बोला। अब इस पर आपकी क्या राय है कि यहाँ पर जो भाजपा इस वक्त सत्ता में जी, अब सत्ता में, क्योंकि देखिए हमारे जो संविधान जब बना था तो इस संविधान में हर धर्म को इक्वली राइट्स मिले थे। अब सिर्फ एक ही धर्म को अगर हम ऊपर रखे और एक देश उस पर बांट दे, क्योंकि अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान तो एक धर्म के ऊपर ही विभाजित हुआ था, लेकिन इंडिया को सेकुलर बताया गया है हमारे संविधान में। तो अब सेकुलर छवि को बिगाड़ने की क्या कोशिश की जा रही है, या फिर अब देखा जाए, अगर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बताऊं, तो आप और मुल्क देख लीजिए जहां पर जिस धर्म की आबादी ज्यादा होती है, उस धर्म को देखिए, वहां पे उस राज्य को, उस भारत को, या फिर भारत छोड़ो, आप पाकिस्तान की ले लो, इंडोनेशिया की ले लो, और इस्लामिक कंट्रीज ले लो, क्रिश्चियन कंट्रीज ले लो, वहां पर वो इन कंट्रीज को इस्लामिक कंट्रीज बोलते हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज बोलते हैं। लेकिन भारत में हिंदू 90% से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसको सेकुलर कंट्री बोलते हैं। तो ये 2 पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखे। आपकी क्या कहती है इसमें कि क्या हिंदू राष्ट्र सही है या गलत है? देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे देश में जो जिस संविधान की आप बात कर रहे थे, उसमें जो है सभी रंगों को बराबर का मान्य दिया गया है। सभी को बोला गया है कि यह भी हमारे संविधान की जो है खूबसूरती है कि यहाँ पर जो है किसी भी धर्म के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, या फिर किसी के ऊपर जो है कोई भी धर्म अपना जो है यहाँ पर अधिकार नहीं जमा सकता है। तो इस तरीके की बात जब हमारे संविधान में कहा जाता है, और हमें यही बीजेपी हो या फिर यही सरकार हो जो हमें ये बात कहती नजर आती है कि संविधान का पालन कीजिए, संविधान की बात मानिए, और यहाँ पर जो है कानून की बात मानिए। तो जब उसी कानून, उसी संविधान के अंदर जब ये चीज लिखा हुआ है कि हमारे देश की जो खूबसूरती है उसको ना बिगाड़ा जाए, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, तो दूसरी तरफ आखिरकार जनता को जो है इस बात को लेकर के मैसेज क्यों देना कि जो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के हम यहाँ पर निवासी हैं, और जितने भी धर्म है वो सबके सब यहाँ पर मान्य नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म मान्य रखता है। देखिए, यहाँ पर जो है हिंदू धर्म को लेकर के जो राजनीति बीजेपी खेलती है, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि वो जनता का वोट बैंक जो है वो बटोरने के लिए करती है। और आज लेकिन ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले से करती हुई आ रही थी, लेकिन आज की अगर हम देखेंगे की, तो आज जो है इस जगह पर खड़े होकर के तमाम पार्टियों ने अपनी नीति में बदलाव किया। अखिलेश यादव ने भी बदलाव किया, अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर जो बदलाव किया है। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं, उन्होंने कितना बड़ा बदलाव किया है। वो हिंदू धर्म के लोगों के साथ भी जुड़ने का कोशिश कर रहे, साथ ही जो मुस्लिम के साथ तो पहले से जुड़े हुए थे। आप देखिए मंदिरों में आज वो जितना नजर आती है, वो पहले कभी इतना नजर नहीं आया करते थे। तो आप ये देखिए कि हर धर्म के पास पहुंचने के लिए, हर धर्म के तौर तरीके को अपनाने की कोशिश जो है वो तमाम पार्टियों की तरफ से जाती है। लेकिन यहाँ पर सीएम योगी जो है वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके बयान से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो किसी और धर्म के लिए वो बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा होगा तो आप जो कह रहे हैं कि 90% की जनता और 10% की जनता, तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ज्यादातर इलाके जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। अगर मैं उन इलाकों में देखूँ तो वहाँ पर तो फिर बीजेपी का पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, अगर यही रवैया जो है सीएम योगी का रहा तो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए, आपने बोला कि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, बिल्कुल सेकुलर जो संविधान है हमारा उसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन
यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र था, इसमें कोई झूठ तो नहीं बोला है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र था। मुगलों के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स थे तब भी हिंदू राष्ट्र था जब तक, क्योंकि तो इसलिए अब उनका कथन जो हिंदुत्ववादी संगठन जो बोल रहे हैं, जैसा कि एग्जाम्पल बार बार दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट हो सकता है क्योंकि वहां पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट हो सकता है, सऊदी अरेबिया, कोई भी देख लो आप जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वहां पे अगर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है तो इस्लामिक स्टेट हो सकते हैं। तो भारत ही क्यों सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े अपना वो करेगा, ऐसा क्यों? देखिए, भारत के ऊपर किसी ने दबाव नहीं बनाया था। अगर आप शुरुआती दौर की चीजें देखेंगे तो किसी ने जो है भारत के ऊपर दबाव नहीं बनाया था कि आप अपने आप को सेकुलर रखिए या फिर आप सभी धर्मों को जो है बराबर का मान सम्मान दें। ये भारत ने खुद ही अपने लिए रास्ता चुना था। अगर आप देखेंगे उस समय के बाद जितने भी तमाम नेता थे जो भी बड़े पद पर बैठे हुए थे या जो संविधान लिख रहे थे, उन सब ने मिल करके जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारे देश के संविधान को बाकी देश के संविधान से जो है अलग करने की कोशिश की है। अगर हमारा देश भी बाकी देशों की तरह हो जाएगा तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रहेगा। और यही वजह थी कि हमारे देश में जो है चीजों को अलग रखने के लिए यहाँ पर जो है कई सारी बातों का जो है ध्यान रखा गया था। आप देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी अलग अलग हुए थे तो पहले तो ये दोनों के दोनों एक ही देश थे, लेकिन आज दोनों की स्थिति में आप फर्क देख सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही प्यार दिया जाता है, मोहब्बत की जाती है, फिर उन्हीं के बढ़ावा को आगे सोचा जाता है। लेकिन आप हमारे देश में देखिए, हमारे देश के अंदर जो तमाम धर्मों को जो है बराबर का सम्मान दिया जाता है। यही वजह है कि सभी धर्म के लोग जो है वो एक दूसरे के त्योहार में मौजूद रहते हैं या फिर सभी लोग जो है वो एक दूसरे को बचाने के लिए डाइवर्सिटी काफी है। ये बात अलग है कि आज जैसे सीएम योगी बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात जो वो लगातार सामने लेकर के आ रहे हैं, देखिए इसी तरीके का मुद्दा जो है वो कुछ नेता बीच बीच में उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ज्यादा अपने देश के अंदर देखने को मिलती है। जैसे सीएम योगी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ऐसे कई सारे देखिए मुस्लिम की तो है जो नेता है वो बोलते हैं गजवाए हिंद करेंगे, इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। सीएम योगी की बात की, मैंने यहाँ पर एक चीज कही थी कि जैसे सीएम योगी, नहीं, मेरा एक जनरल क्वेश्चन आपसे, क्योंकि पीएफआई आपने नाम सुना होगा क्रांति, पीएफआई पर जब बैन लगाया था उससे पहले बिहार में पूरा मॉड्यूल जो था वो पूरा पर्दाफाश किया था। बेंगलुरु में इतने सारे मिले थे जिसमें साफ साफ ये लिखा था कि 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है जी। अब वो तो सही नहीं हो नहीं सकता, अगर ये सही नहीं है तो वो कहाँ से सही होगा? देखिए, यही चीज तो मैंने अभी बोली थी आपको, जैसे कि यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन था उससे पहले जो मैंने जवाब दिया था, उस जवाब से भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि देश में जिस तरीके से सीएम योगी का बयान जो है वो वायरल हो रहा है, उनके बयान से लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, उसी तरीके से तमाम ऐसे ही संगठन या फिर ऐसे ही नेता जो है वो इस वक्त हमारे देश के अंदर मौजूद है, जो बीच बीच में जो देश की खूबसूरती है उसको बिगाड़ने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर भारत में हिंदू राष्ट्र और गजवाए हिंद की बातें कब कब कर करके भारत में जो सौहार्द का वो पूरा एक कल्चर है, डाइवर्सिटी है, उसको कैसे बिगाड़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।